दर्शकों, मुझे याद है कुछ रोज पहले हमने कार्यक्रम किया था रिजर्व कैटेगरी जो कश्मीर में मुलाजिम काम कर रहे हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में उनको यहाँ पर वापस आना पड़ा था। और उस कार्यक्रम के तुरंत बाद उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने एक कमेटी का इंस्टीट्यूट की, जो कमेटी इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, डिवकॉम ने भी इनको बुलाया, इनसे बातचीत की, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या राजभवन और नीचे के अधिकारियों के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव है? ये सच है कि तालमेल का अभाव है। जो ये नोटिस है ये इस बात की तस्दीक करता है कि दोनों के बीच में तालमेल का अभाव है। हमदर्दी है उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा को, वो चाहते हैं कि ये आइसोलेट मुलाजिम जो है, जिनकी सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, इनके लिए एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाए, क्योंकि सुरक्षा प्रदान करने में कहीं ना कहीं नाकामी रही है सिक्योरिटी एजेंसीज की जो सिलेक्टिव किलिंग है। लेकिन अब ये आदेश मैं संजीव से कहूँगा कि ये पैन करके बताए, इस आदेश में साफ लिखा हुआ है कि ये फाइनल नोटिस है, आ जाइए 10 अगस्त से पहले आ जाइए, नहीं तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। दिस शैल बी ट्रीटेड एज अ फाइनल नोटिस। एडिशनल डायरेक्टर स्कीम्स ने ये जारी किया, ये अलग बात है। उसके बाद आपको बताते चले कि एक तरफ हमदर्दी जताई जा रही है कि ट्रांसफर पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी, लेकिन दूसरी ओर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, उनको भी कहा है, जीएमसी श्रीनगर, जितने भी मुलाजिम रिजर्व कैटेगरी हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लालदेद, साइकेट्रिस्ट, चेस्ट डिसीज, जीवी पंत, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खान साहब बड़गाम, स्किम्स सौरा, स्किम्स मेडिकल बहमीना, और उसके बाद दूसरे दीगर डिपार्टमेंट भी हैं। देख लीजिए संजीव, दिखाइए। एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा जोन, दूसरा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ विमेन कॉलेज श्रीनगर, एनिमल हस्बेंड्री में इन मुलाजमों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डीसी ऑफिस श्रीनगर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार ऑफिस साउथ श्रीनगर, रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक। यानी आप ये देख सकते हैं कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा आश्वस्त करते हैं, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि नीचे वाले जो डीडीओज हैं वो तंग करने से बाज नहीं आते। ये भाजपा के लोग भी कहते हैं जो सरकार का हिस्सा है, हालांकि वो ये नहीं मानते हैं कि हमारी यहाँ पे सरकार है, वो कहते हैं कि एलजी की सरकार है, लेकिन वो भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो पहले से मुलाजिम लगे हैं वो अपना खेल खेलने में कहीं ना कहीं खेल ही जाते हैं। आपसे बात करेंगे, क्या आपको लगता है ये नोटिस राजभवन और नीचे के अधिकारियों के बीच में इस बात की तस्दीक करता है कि तालमेल का अभाव है? जी बिल्कुल, जो आपने ये लिस्ट पढ़ी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं बोलता हूँ इससे भी ज़्यादा जी कुपवाड़ा, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, लिस्ट इससे भी लंबी है। डेलिब्रेटली ये जो कर्मचारी पिछले 2 महीनों से जम्मू में थे, ये अपनी खुशी से यहाँ नहीं बैठे हैं, मजबूर होकर, जब उनको लगा कि उनकी जीवन की सुरक्षा वहाँ नहीं हो सकती, वो यहाँ पर आए। डेलिब्रेटली, जानबूझकर कुछ डीडीओज़ ने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार के साथ है, कुछ डीडीओज़, कुछ एचओ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने इनकी डेलिब्रेटली सैलरी बंद कर दी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ से सरकार हमें आश्वासन दे रही है, ये कॉन्स्पिरेसी होती है। आप इसको मानते हैं कि कॉन्स्पिरेसी है, जब इनको पता है कि यहाँ पे हालात अभी ऐसे नहीं है कि आप लोग आ सको, वहाँ पे मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोग आ सको, साथ पर रिजर्व कैटेगरी के, जिनको पहले भी 6 लोगों को मुझे लगता है कि टारगेट किलिंग की गई। देखिए, अगर इस तरीके से प्रेशराइज़ किया जाएगा किसी डीडीओ की तरफ से, और उन हालात को देखते हुए अगर कोई भी मुलाजिम ड्यूटी रिज्यूम करता है और उसके साथ कुछ ऐसा अनहोनी घटना घट जाती है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? किसी भी मुलाजिम के पास सिक्योर एकोमोडेशन है नहीं, रेंटेड एकोमोडेशंस थी। उन लोगों ने भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कहा कि इस वक्त आप मत आइए, हम अपने आप घरों में नहीं रख सकते। उनको अपनी चिंता है, हम उस बात को मानते हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, लेकिन आज की स्थिति ऐसी बनी है कि कहीं ना कहीं उनको भी अपने लिए सोचना है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसे ऑर्डर्स निकलेंगे, विपिन जी, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, आप लोगों में नहीं दी है मुझे इन्फॉर्मेशन, कि जो ऑनर्स हैं, लैंडलॉर्ड हैं, वो फोर्स कर रहे हैं कि आप अपना सामान उठा लीजिए। इस तरह की दिक्कतें भी पेश आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा घातक है। देखिए, मुझे लगता है 15 साल हमने वहाँ लगाए जी, आज से 2 महीने की स्थिति और आज में फ़र्क है, ये मानना पड़ेगा। 15 साल हम उनके घरों में रहे हैं, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से स्थिति बदली है, सुरक्षा व्यवस्था स्थिति बदली है, और अब लगता है कहीं ना कहीं सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए। हम कर्मचारी वहाँ जा सकते हैं तभी जब हमारे लिए वो ये विश्वास पैदा होगा कि वहाँ के लिए अकोमोडेशन है, रह सकते हैं। मैं ये भी बात बताता हूँ, ठीक है, अगर अकोमोडेशन हो भी जाती है तो एक आदमी को सिर्फ ड्यूटी से उस कमरे में नहीं बैठना है, बाहर भी जाना है।
बाहर भी दूसरी चीज़ें हैं जिनको देखना हमने, या तो फिर हमें कहीं सड़क पे तंबू लगा के बैठना है। जब अकोमोडेशन सरकार नहीं दे सकती, वहाँ का समाज नहीं दे सकता। आपके पास दोबारा आता हूँ, आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये नोटिस आपको धमका सकते हैं? क्या ये नोटिस आपको मजबूर कर सकते हैं कि आप इस हालात में वापस आएँ? सर, ये नोटिस निकाला है, ये तो धमकाने के लिए है कि आप वापस आइए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है जाने का। जी। अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो आज हम यहाँ पे धरने पे नहीं बैठते, हम अपनी ड्यूटीज़ पे होते। अगर हम 15 साल वहाँ जाके ड्यूटी दे सकते हैं तो हम अभी भी दे सकते थे, लेकिन अब जो सिचुएशन वह हमारे फेवर में नहीं है, हमारे पास वहाँ पर रहने के लिए सेफ और अकोमोडेशन नहीं है। हम जिनके घरों में रहते हैं उन्होंने हमारे साथ कॉपरेशन दिखाई, तभी हम वहाँ रहे, लेकिन इस टाइम उनके हाथ में भी ये चीज़ें नहीं हैं। वो भी एक आम नागरिक हैं, आम इंसान हैं, उनके लिए भी वैसा ही उनको भी हो सकता है कोई प्रेशर हो, पुल्स एंड प्रेशर चाहते हो कि आप इनका सामान खाली करवा दें। उनको भी डर का माहौल है, क्योंकि हम जब हम किसी के घर में रह रहे हैं हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। वो भी एक आम नागरिक हैं, वो कैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? और ये चीज़ जो है इन डीडीओज को समझनी चाहिए। जब एक एम्प्लॉय के पास रहने के लिए अकोमोडेशन नहीं है, आप उसके लिए सिक्योर एरिया नहीं है कि कहीं वो जाके घूम भी सके, किसी से बात कर सके, कुछ खरीद सके, तो ड्यूटी कैसे देगा? अगर आज एक एम्प्लॉय को प्रेशराइज करके उसको ला सकते हैं, ये छोटे तबके के एम्प्लॉयज़ हैं सर, वहाँ पर लगे हुए हैं। हर एक चीज़ सैलरी पे डिपेंड करती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का सब सिस्टम जो होता है तो वो लोन पे ही चलता है। जी बिल्कुल, EMI पे सब कुछ चल रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ EMI पे चल रही है। बच्चे इस टाइम हम श्रीनगर जम्मू में बैठे हैं, बच्चों की एडमिशन श्रीनगर में है, फ़ी पे करनी है, अगर सैलरी नहीं है तब भी हमें फ़ी पे करनी है ना। तो इस चीज़ को ये कहते हैं कि इंसानियत के तौर पे भी समझना चाहिए कि हम लोग छुट्टियां नहीं मना रहे हैं। हम लोगों ने 2 महीने दोबारा आपके पास लौट रहा हूँ, आपसे जानना चाहूँगा, जब LG का ट्वीट आया था तब आपको कैसा लगा था? सर आज कैसा लगा जब ये फाइनल नोटिस आज ही की डेट का निकला हुआ है? सर, जब LG साहब का ट्वीट आया था तो एक खुशी की लहर जो थी मुलाजमीन में थी, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ से आप नेगोशिएशन के लिए टेबल पर बुलाते हैं और दूसरी तरफ से जो ये पीठ के पीछे ये आर्डर्स, खंजर घोंपते हैं, खंजर, ये आर्डर्स को खंजर ही कहेंगे जी, ये आर्डर्स, ये सैलरी बंद करना, ये क्या? मैं LG साहब से पूछता हूँ कि ये क्या हो रहा है? एक जो गैप है LG साहब और जो हाई अथॉरिटीज़ है, HODs है, अगर कहीं पर उनको लग रहा है गैप है तो वो पूरा होना चाहिए। अभी हमारा जो एक टर्म यूज़ करूँगा मैं, एक तरफ गन से आपको डराया जा रहा है, दूसरी तरफ पेन से डराया जा रहा है, क्या ये उचित है? सही बात है ये, देखो मानते हैं? देखो सर, ये पेन ही है, ऑर्डर पेन है। देखो सर, ये बात जो है, जो आपका क्वेश्चन है, पहले में जो है, जो भी LG साहब है या प्रशासन जो भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले जीवन है, फिर जो है सर्विस है, फिर आपकी नौकरी है। अगर आप हमें पेन से डरा रहे हो कि आपकी सर्विस टर्मिनेट की जाएगी, तो हम ये पूछते हैं कि हमारे राइट्स कहाँ पर हैं? हमारे लाइफ के राइट्स कहाँ पर है? हमारा जीवन है तो हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स, अगर हम ही नहीं हैं तो उस सर्विस का क्या फ़ायदा? और बड़ा दुख होता है सर कि हम जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। देखिए, आपके कष्ट और दुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके ऊपर इस तरह के आर्डर जख्मों पर नमक फेरते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली सर जी। क्या अब आप वापस जाएंगे इस तरह के दबाव पे? आ चलते हैं? बिल्कुल नहीं सर जी, हमने साफ कर दिया है, हमारी तरफ से ये साफ है, जितना भी हमारा ये ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जो है, हमारा एक साफ मैसेज है सरकार को कि एक जो हमारी पहली डिमांड है, जो 15 सालों से हम कर रहे हैं, कि सूटेबल कंप्रेहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए जी। और दूसरा कि हमारे जो मुलाजमीन वहाँ पर रहेंगे, भाई बहन जो वहाँ पर रहेंगे, उनके लिए एक सिक्योरिटी जो है, प्लेटफार्म जो सिक्योरिटी जो है उनके लिए, उसका बंदोबस्त किया जाए। तो जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे जी। आपसे जानना चाहूँगा, सूटेबल ट्रांसफ़र पॉलिसी, सूट क्या करेगा आपको? सर, सूट तो यही है कि हम होम डिस्ट्रिक्ट में अपने आ जाएं, घर से बहुत दूर हैं, 15 सालों से हम वहाँ आराम से काम करते रहे, हमने कभी भी सरकार की तरफ कोई भी मांग हमने उठाई नहीं है। अब बहुत लंबा समय होता है 15 साल का, किसी घर से, अपने परिवार से दूर रहना और किसी दूसरी जगह पे जहाँ के आप नहीं हो वहाँ पे जाके सर्व करना जी। तो यही है कि यही सूटेबिलिटी है कि हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में हमें ट्रांसफ़र करके जो है हमारी सर्विसेज ली जाए।
अभी रिसेंटली डिपकॉम के साथ आपकी डेलिब्रेशंस हुई थी, उस डेलिब्रेशंस में उनकी तरफ से क्या आया है और आपकी तरफ से क्या आया है? ये विपिन सर, चूँकि मैं डेलिब्रेशन में था, शामिल था जी, हमने कहा उनको उस वक्त कि ठीक है, जब आप ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करें, किसी भी पॉलिसी डिसीजन में टाइम लगता है जी, हम ये नहीं कहते कि चीज़ें ओवरनाइट में होती हैं, इसके लिए एक प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस प्रोसेस पे काम करते हैं। जो कमेटी बनाई गई है हमारे ड्यूकॉम जम्मू, जो उन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया है, मैं अपनी तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे इंसान है और बहुत कोऑपरेशन के बड़े कोऑपरेटिव, ठीक है, बहुत कोऑपरेटिव है। मैं सीधा बात कहूँगा, बहुत एक ब्रिज की तरह उन्होंने काम किया एंड थैंक यू वेरी मच टू हिम। बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छे प्रशासन की हर कुशलता उनके अंदर है जी। अभी हम ये चाहते हैं कि जो कमेटी बनाई गई है जी, वो कमेटी, विपिन जी, मैं उन दर्शकों से कहूँगा कि जो दर्शक इस वक्त हमारा लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं कि वो कमेंट ज़रूर करें कि ये पेन और गन वाला सिलसिला क्या है, ये नोटिस को और ट्वीट को किस दृष्टि से वो देखते हैं? देखिए, एक कर्मचारी के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है ये जी। एक तरफ से पेन आता तो इस तरफ से गन आता है। तो हम कर्मचारी जो पिछले 2-2.5 महीनों से पहले ही इस जम्मू की इस गर्मी में बैठे हैं यहाँ पर मजबूर होकर, तो उनके लिए तो ये एक वैसी स्थिति बन गई है। तो या तो हमें अपने आपको ये देखना है कि क्या हम वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कोई भी कर्मचारी इस वक्त उसके अंदर वो विश्वास है। विपिन जी, सवाल ये उठता है कि जब डिपकॉम से आपकी बातचीत होती है तो क्या उन्होंने कहा था कि टाइम फ्रेम में पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाएगी? देखिए, जो कमेटी का मैंडेट है उसमें साफ लिखा गया है, अगर आप ऑर्डर देखेंगे उसमें साफ तौर पर लिखा गया है इन ए टाइम बाउंड मैनर। ये उस कमेटी का एक मैंडेट है कि एक टाइम के अंदर उसको अपनी रिपोर्ट देनी है जी। हम उम्मीद करते हैं, हम आशा है एलजी साहब जो हैं वो कस्टोडियन है पूरे जम्मू कश्मीर, वो देख रहे होंगे इन चीज़ों को कि जो आपने एक टाइम बाउंड मैनर में कमेटी को कहा है कि अपनी रिपोर्ट दीजिए ताकि ट्रांसफ़र पॉलिसी को बनाया जाए। तो मुझे लगता है वो काम कर रहे होंगे और हम भी उम्मीद करते हैं हफ्ते 10 दिन के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपे ताकि ट्रांसफ़र पॉलिसी बने। जब ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी ज़रूर मैं ये इतना कहूँगा, ये जो कर्मचारी यहाँ धरने पे बैठे हैं इनके अंदर एक विश्वास पैदा होगा। और तब तक मैं ये भी कहता हूँ, हम जब ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करते हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये साफ लिखा है, हमने डिमांड ये थी कि 5 साल की ट्रांसफ़र पॉलिसी बने, लेकिन उन कर्मचारियों के लिए भी सोचना है जिनकी सर्विस अभी 2 साल, 1.5 साल या 3 साल हुआ है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। जी, आप किस महकमे से? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। हेल्थ पे तो सबसे ज़्यादा तलवार गिरी हुई है, और मैं जो ऑर्डर मेरे पास है टॉप टू बॉटम हेल्थ पर ही है। जी सर, हेल्थ के साथ सर बाकी और सारे डिपार्टमेंट भी हैं। आप वहाँ कहाँ रहते थे कश्मीर में, और आप फैमिली के साथ रहते थे? जी, मेरी फैमिली मेरे साथ रहती थी, हम रेंटेड बेसिस पे रहते हैं। जी, अब जो ऑर्डर निकला है इस ऑर्डर को आप किस तरीके से लेते हैं? सर, ये ऑर्डर ऐसे लग रहा है कि जैसे हमें मतलब कत्ल करने वाली बात होती है ना, एक तो पेन से कत्ल किया जा रहा है और दूसरा हमें वैसे ही वहाँ पे मारा जा रहा है। हमारी पब्लिक डीलिंग हेल्थ वालों की बहुत ज़्यादा होती है और हमें ये नहीं पता होता कौन कैसा मतलब वहाँ पे आ रहा है पेशेंट। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब दुख वाली बात है कि ना तो प्रशासन हम पे कोई आगे काम उनका आउटपुट कोई आ रहा है और ये ऑर्डर पे ऑर्डर हमारे निकले जा रहे हैं जी। तो हम यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी, जब तक कमेटी का कोई भी डिसीजन नहीं आ जाता है, डीडीओज हमें ऐसे ऑर्डर निकाल के परेशान ना करें। यानी जब तक आपकी ट्रांसफर पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं हो पाती है इन तो तब तक इस तरह के डरावने, इसको मैं डरावने ऑर्डर को नहीं निकाले जाए। जी सर, इसका मानसिक तौर पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा। रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब हमें अगर दोबारा वहाँ से जाना पड़ा है, क्योंकि हम वहाँ नहीं, ऐसी स्थिति वहाँ नहीं है कि हम वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं अभी, तो ये बहुत मतलब भयानक बात है हमारे लिए। ज़िंदगी ज़रूरी है, नौकरी? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है सर। जिंदगी रहेगी तो इंसान कमा लेता है, जिंदा इंसान ही नौकरी करेगा और जिंदा इंसान ही अपनी सर्विस दे सकता है। आज जो डीडीओ इनको प्रेशराइज कर रहे हैं हेल्थ वालों को, उनसे मेरा एक ही सवाल है, आज आप जिंदा इंसान को बुला रहे हो, कल उसी जिंदा इंसान को कुछ हो जाता है कि आप उस मुर्दे को बुला पाओगे? तब आपके पैन में इतनी ताकत तो बड़ी करीब से देखा हुआ, आपने को खोते हुए आपने बड़ी करीब से देखा हुआ। बिल्कुल सर। अब क्या उनके पैन में इतनी ताकत है कि वो किसी मरे को जिंदा कर सकते हैं? अगर उनके पैन में इतनी ताकत है कि वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं, फिर वो ऐसे ऑर्डर्स निकालते रहे, रोज़ निकालें,
फिर हम कर लेंगे रिज्यूम ड्यूटी, अगर उनके पेन में इतनी ताकत है। अगर उनके पेन में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी इंसान को ज़िंदगी दे सकते हैं, तो फिर उनको ये ऐसे ऑर्डर्स निकालने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। जी, आप किस डिपार्टमेंट से वाबस्ता? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। जम्मू में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं डोडा से हूँ सर। डोडा से। जी। एजुकेशन वालों को भी धमकी आई है? जी हाँ, सभी की डिपार्टमेंट्स के लिए सर। यहाँ 24 डिपार्टमेंट जो वहाँ कश्मीर में इस वक्त काम कर रहे हैं, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हमारे जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, ये तो सभी के लिए सर। ये तो सभी पे घास गिर रही है, आपको पता ही है, तलवार सब पे गिरी हुई है। राज्यपाल से है नहीं? फिलहाल एजुकेशन में सिर्फ एक ही जोन है। राज्यपाल से क्या, उपराज्यपाल से क्या अपील जी? एलजी साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जो ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए उन्होंने कमेटी जो गठित की है, उसका जल्दी से वो उस पर काम हो और हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी जल्द से आ जाए। आप क्या अपील करेंगे? लास्ट क्वेश्चन। यही अपील रहेगी सर, जिस तरह से ये ऑर्डर्स निकल रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को हरास नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं। एलजी साहब से यही अपील रहेगी कि जो ये गैप ऑफिसर्स और इन लोगों के बीच में, जो डीडीओज़ हैं, इनके बीच में जो आ रहा है, उसको जल्दी से इसके ऊपर नज़र बनाएं और इनको ये कह दें कि लोगों को हरास ना किया जाए और जल्दी से जल्दी हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बनाई जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, मैं चाहता हूँ कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा खुद इंटरवेन करें, स्पेशली इंटरवेन करें और बीच में डीडीओज़ को ये डायरेक्शन दें कि जब तक पॉलिसी, ये इनकी भी डिमांड है और हम भी चाहेंगे, जब तक कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी फार्मुलेट नहीं हो जाती तब तक इस तरह के फरमान ना जारी किए जाएं। इन फरमानों से इन पर दबाव पड़ता है, मानसिक तौर पर दबाव पड़ता है। तो ऐसे में ये भी परिस्थितियां बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दी हैं कि ये जाने की स्थिति में नहीं है। अब सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना है, वो उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा बेहतर जानते हैं। धन्यवाद।